हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में दिल्ली सल्तनत के समय स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को देखा, दक्षिण भारत में ही एक और प्रांत, एक साम्राज्य चला जिसे कहा जा सकता है विजयनगर का साम्राज्य। ठीक, हम लोग देखेंगे जब तुगलक वंश चल रहा था, शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, देखेंगे। तुगलक वंश का ही शासक, तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो शासक हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समय था 1325 से लेकर 1391 ईस्वी, 51 ईस्वी। ठीक, इसी का नाम जौना खां भी था। तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का एक इक्तेदार हुआ करता था। ठीक, इसी का इक्तेदार, इक्ता का मतलब प्रांत, इक्तेदार का मतलब प्रांत को राजस्व का, जो प्रांत के राजस्व को इकट्ठा करता हो वही क्या कहलाएगा? इक्तेदार। हमने बताया था इक्ता का मतलब प्रांत होता है और इक्तेदार का मतलब उस प्रांत से राजस्व वसूलने वाला, एक तरफ से कह लीजिए शासन करने वाला उस प्रांत पर क्या इक्तेदार कहलाता था। तो वो था बहाउद्दीन गुरशास्प, बहाउद्दीन गुरशास्प, बहाउद्दीन गुरशास्प। ठीक, कौन था? बहाउद्दीन गुरशास्प था। कहाँ का? मोहम्मद बिन तुगलक का इक्तेदार था। कौन? बहाउद्दीन गुरशास्प। देखेंगे इसने क्या किया कि जो इक्तेदार था, कहाँ का इक्तेदार था? इधर देखेंगे, उसमें बोला जाता था सागर या कर्नाटका, यहाँ का इक्तेदार था। ठीक, जो कि दिल्ली सल्तनत के क्या था? अधीन था। कौन? ए। ठीक, दिल्ली सल्तनत के अधीन कर्नाटका का क्या था? इक्तेदार था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था। उसी का इक्तेदार बहाउद्दीन गुरशास्प ने क्या किया? 1325 में, 1325 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया। ठीक, और जब विद्रोह किया मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको खुद दबाने के लिए दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा, यानी दक्षिण भारत की तरफ कर्नाटका, यहाँ खुद आया। तो जब यहाँ आया तो बहाउद्दीन जो गुरशास्प था, ये वहां से स्थान छोड़ करके, सागर यहाँ कर्नाटका का स्थान छोड़ करके बाद में आगे नीचे चला गया और आगे की तरफ बढ़ गया। कौन? बहाउद्दीन गुरशास्प भाग कर गया कहां पर? कंपली राज्य चला करता था दक्षिण भारत में, उसमें चला गया। कहां? कंपली राज्य में, जहां के दो मंत्री हुआ करते थे, हरिहर एवं बुक्का, दोनों भाई थे। ठीक, ये मंत्री हुआ करते थे। कहां? कंपली राज्य के। ठीक, क्या हुआ करते थे? मंत्री हुआ करते थे, मंत्री। कंपली राज्य में मंत्री, कंपली जो राज्य चलता था उस राज्य के मंत्री थे। कौन? हरिहर एवं बुक्का। बहाउद्दीन पे जब मोहम्मद बिन तुगलक इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से चला, तो बहाउद्दीन गुरशास्प को छोड़ करके ये कर्नाटका वाला क्षेत्र छोड़कर कंपली राज्य में हरिहर एवं बुक्का के पास भाग करके शरण लिया। हुआ क्या? मोहम्मद बिन तुगलक आया कर्नाटका और फिर कर्नाटका से कंपली राज्य पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इसके इक्तेदार को हरिहर एवं बुक्का छिपाए रखे थे। कहां पर? कंपली राज्य में शरण दिया था। इसीलिए उसने सोचा कि कंपली राज्य पे क्यों ना हम आक्रमण कर दें, और दिल्ली सल्तनत के पास विशाल सेना भी थी, जिसने आक्रमण करके क्या किया? हरिहर एवं बुक्का को कैद कर लिया, गिरफ्तार किया। हरिहर एवं बुक्का को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर चला गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और जब दिल्ली लेकर गया
तो इन दोनों को, हरिहर को एवं बुक्का को, जो दोनों मंत्री थे, इन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया। ठीक, स्वीकार करवाया और ये इस्लाम धर्म स्वीकार किए। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय बीता और ये मोहम्मद बिन तुगलक के हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई विश्वास पात्र बन गए, बहुत विश्वसनीय थे। फिर दक्षिण भारत में लगातार विद्रोह होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक इन हरिहर एवं बुक्का को भेजा विद्रोहों को दबाने के लिए दक्षिण भारत में। लेकिन हुआ क्या, फिर हरिहर एवं बुक्का दोनों जो भाई थे फिर दक्षिण भारत की तरफ जब आए तो इसने उसी के खिलाफ फिर मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद एक विद्यारण्य संत थे, उनके पास मिले, सब विद्यारण्य संत से मिले। फिर उसने हिंदू धर्म चेंज करवा दिया इस्लाम धर्म से। फिर ये दोनों हिंदू बन करके अपने पिता के मृत्यु में एक यादगार में संगम वंश की स्थापना किया। किसका? संगम वंश। तो हम विजयनगर साम्राज्य का नींव देखे कौन डाले? हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे। 1336 ईस्वी में ठीक एक स्वतंत्र प्रांत राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत से हट करके क्या बनाया? दक्षिण भारत में एक राजवंश की स्थापना किया। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। तो कहानी हमने बताया, समझ में नहीं आया? ठीक, हमने ये बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली का सुल्तान था और उसका एक इक्तेदार हुआ करता था बहाउद्दीन गुरसास्प। कहाँ का? सागर, कर्नाटका का। ठीक, 1325 में बहाउद्दीन गुरसास्प मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक कहने लगा। कहाँ का? कर्नाटका का। फिर उसी समय कंपली राज्य में, जो कंपली राज्य चला करता था दक्षिण भारत में, वहां पर हरिहर एवं बुक्का दो मंत्री थे। ठीक, वो विजयनगर साम्राज्य के ही आसपास था ये कंपली राज्य। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक जब इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से वापस चला, दक्षिण भारत की तरफ जब चला, तो ये बहाउद्दीन गुरसास्प भाग करके कंपली राज्य के जो मंत्री हुआ करते थे हरिहर एवं बुक्का, इनके यहाँ शरण ले ली। मोहम्मद बिन तुगलक जब सागर कर्नाटका में आया तो उसने देखा कि ये तो भाग कर वहां शरण लिया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली राज्य पर आक्रमण किया और आक्रमण किया तो हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों को पकड़ ले गए, पकड़ करके वापस दिल्ली ले गया। और ले जाने के बाद इन दोनों हिंदू थे, दोनों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। और जब दोनों इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए, फिर धीरे धीरे समय बीता, मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास पात्र बन गए। फिर दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में बड़ा विद्रोह होने लगे, बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहे थे दक्षिण भारत से भी। तो मोहम्मद बिन तुगलक फिर विद्रोह दबाने के लिए हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों को दक्षिण भारत भेजा और दक्षिण भारत आकर फिर मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह फिर दोनों कर दिए, बल्कि उसके विश्वास पात्र थे लेकिन फिर विद्रोह कर दिए। और विद्रोह करने के बाद हरिहर एवं बुक्का फिर एक विद्यारण्य संत के मतलब संपर्क में आए और उस संत ने फिर इनको हिंदू धर्म का धर्म परिवर्तन करा दिया। फिर ये हिंदू बन गए और अपने पिता के याद में एक संगम वंश की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य में 4 हम वंशों के बारे में पढ़ेंगे। संगम वंश, इसके बाद तुलु वंश, आर्विडु वंश और एक वंश है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो देखा जाएगा। हम लोग पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस प्रकार हुई। 1336 में हरिहर एवं बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन क्या किए? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। लिखेंगे 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का, आगे लिखेंगे 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की क्या किया? स्थापना किया। आगे की तरफ लिखेंगे। लिखेंगे 1336 ईस्वी किसके समकालीन? दिल्ली के समकालीन, दिल्ली सल्तनत के समकालीन। ठीक, लिखेंगे हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने नामक 2 भाइयों ने दिल्ली सल्तनत
के समकालीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों ने शासन किया। चार राजवंशों ने शासन किया। चार राजवंशों ने क्या किया? शासन किया। पहला लिखेंगे संगम वंश, संगम वंश। दूसरा लिखेंगे सालू वंश, सालूव वंश। और तीसरा लिखेंगे आरविडु वंश, सॉरी तुलु वंश, तुलु वंश। फिर चौथा लिखेंगे आरविडु वंश, आरविडु वंश। ठीक, इन चार राजवंशों पे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इन लोगों ने लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 साल तक शासन किए। ठीक, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे जो दिल्ली सल्तनत के समकालीन विजयनगर साम्राज्य की कब स्थापना किए? 1336 में। इसको याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरविडु वंश। ठीक, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे संगम वंश के बारे में। हमने बताया कि हरिहर एवं बुक्का नामक जो दोनों भाई थे अपने पिता की याद में किसका? संगम वंश की नींव डाली थी। ठीक, इसके पिता थे कौन? संगम। और संगम कौन थे? दक्षिण भारत के जो राजवंश उस समय चला करते थे उनके सामंत। सामंत का मतलब कह लीजिए तो किसी की अधीन थे। तो दक्षिण भारत में जो अधीन चल रहे थे साम्राज्य, उनके अधीनता में थे। ठीक, कौन? संगम। लिखेंगे संगम वंश। पहले ऊपर एक लाइन लिख लेंगे, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का अपने पिता के याद में, अपने पिता की याद में संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश की स्थापना की। संगम इसके पिता थे की स्थापना की थी। स्थापना की थी। ठीक, हेडिंग डालेंगे संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश। समय लिखेंगे इसका 1336 से लेकर 1486 तक। 1336 से लेकर 1486 ईस्वी तक संगम वंश। हम लोग देखेंगे इसमें संगम वंश संस्थापक वही दोनों भाई रहेंगे। प्रथम शासक, प्रथम शासक, प्रथम शासक, प्रथम जो शासक हुआ हरिहर प्रथम हुआ। कौन? हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम, जिसका समय था 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक। ठीक, हरिहर प्रथम, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रथम शासक था संगम वंश का हरिहर प्रथम, 1336 से लेकर कब तक? 1356 ईस्वी तक। ठीक,
इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या काम किया है। लिखेंगे इसकी 2 राजधानियां थी, राजधानियां 2 थी, राजधानी, ठीक, 2 राजधानियां थी इसकी। पहला थी अनेगोंडी, 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 अनेगोंडी। दूसरा लिखेंगे विजयनगर, विजयनगर। दूसरी राजधानी नोट कर लेंगे विजयनगर। देखेंगे हरिहर प्रथम में इसने होयसल राज्य, उस समय दक्षिण भारत में होयसल साम्राज्य चलता था, होयसल राज्य पर आक्रमण कर, इसने होयसल राज्य पर आक्रमण कर, राज्य पर आक्रमण कर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिलाया, उसे विजयनगर साम्राज्य में मिलाया, साम्राज्य में मिलाया। दक्षिण भारत में होयसल वंश चलता था, ठीक, होयसल वंश राज्य पर आक्रमण करके उसने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। किसने? हरिहर प्रथम ने। आगे की तरफ देखेंगे इसी के शासनकाल से, इसको मिटाकर देखेंगे तब आएगा, लाइट थोड़ा बड़ी। राजधानी याद रखिएगा, पहला अनेगोंडी थी, फिर इसके बाद विजयनगर हो गई, ठीक, इसको याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां पूछी गई हैं, दृष्टि की किताब देखेंगे या घटना चक्र की, तो देखेंगे आगे की तरफ। इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, जो लगभग 200 वर्ष तक चला, 200 वर्ष तक चला। और ये जो विजयनगर का साम्राज्य का शासक हरिहर प्रथम जो संगम वंश से था, और बहमनी साम्राज्य का उस समय जो अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह था, ठीक, हमने शुरू में देखा था, उसके समय से ही विजयनगर साम्राज्य से और बहमनी साम्राज्य से, दो के बीच, किसके, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच इस संघर्ष चला, लड़ाई युद्ध होता रहा, 200 सालों तक चला, ठीक। विजयनगर साम्राज्य उसको चाहता था और उसको वो हड़पना चाह रहा, ये 200 वर्षों तक चला, ठीक। आगे देखेंगे 1336 ईस्वी, 1336 ईस्वी लिखेंगे। इसमें हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई, हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई, हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई, प्रथम की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक। हरिहर प्रथम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें अगला जो शासक हुआ बुक्का प्रथम हुआ। कौन? बुक्का प्रथम। और याद रखिएगा, इसमें जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू कहा जाता था, उसी के समय से स्टार्ट हुआ था ये कौन, विजयनगर के लिए युद्ध। आगे लिखेंगे द्वितीय शासक। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे बुक्का प्रथम। कौन? बुक्का प्रथम।
अगला शासक है बुक्का प्रथम। कौन? बुक्का प्रथम। समय लिखेंगे इसका 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक। 1356 से लेकर के 1377 ईस्वी तक लिखेंगे। ये एक महान योद्धा, यह एक महान योद्धा, यह एक महान योद्धा, महान योद्धा, यह एक महान योद्धा, विद्या प्रेमी, विद्या प्रेमी और राजनीतिज्ञ था, और राजनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था। ठीक, यह एक महान योद्धा, विद्या प्रेमी और राजनीतिज्ञ था। आगे लिखेंगे अभिलेखों में इसे, अभिलेखों में इसे, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अशोक के समय हमने बताया था। पहला स्तंभ लेख, यानी जो खंभों पर लिखे गए हैं। ठीक, शिलालेख जो पत्थर की शिलाओं पर लिखे गए हैं। गुहा लेख जो गुफाओं में अंदर लिखे हुए लेख हैं, वो गुहा लेख हैं। अभिलेखों में इसे, अभिलेखों में इसे इसे पश्चिम पश्चिम पश्चिमी पूर्वी लिखेगा, पश्चिमी पूर्वी और दक्षिणी, और दक्षिणी सागरों का, दक्षिणी सागरों का, पश्चिमी पूर्वी और दक्षिणी सागरों का स्वामी, स्वामी कहा जाता है, कहा गया है, कहा गया है। अभिलेखों में ऐसा मिलता है कि ये वाला हिस्सा जो भारत का है, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत का जो ये नीचे हिस्सा है, ये इन वाले हिस्सों में ये पश्चिम से लेकर के पूर्वी और दक्षिण से भी नीचे से, ठीक, तीनों तरफ का ये जो सागर है, समुद्री तटीय किनारा, इनका स्वामी कहा जाता था। किसको? बुक्का प्रथम को। ऐसा अभिलेखों में लिखा गया है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे। कोई भी चीजें अगर नहीं समझ में आती हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे की तरफ देखेंगे। इसने मदुरै को जीतकर, इसने मदुरै क्या है? तमिलनाडु का एक शहर है जो उस समय धार्मिक संस्कृति के लिए बहुत बेहतरीन प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में वाराणसी शहर है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नगरी मदुरै को माना जाता है, ईश्वर का स्थान। लिखेंगे इसने मदुरै को जीतकर, मदुरै को जीतकर, इसने मदुरै को जीतकर रामेश्वरम तक, रामेश्वरम तक, इसी रामेश्वर से पंबन ब्रिज जो आदम का ब्रिज है, वहीं से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम से ही आए थे। इसने मदुरै को जीतकर रामेश्वरम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। आगे लिखेंगे उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण किया? देखेंगे इसमें हम। इसने उपाधि धारण किया वेद मार्ग, क्योंकि विद्या प्रेमी भी था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की क्या किया? उपाधि धारण किया। ठीक, कौन? बुक्का प्रथम ने। आगे लिखेंगे तेलुगु भाषा का, स्टार बनाकर लिखेंगे, तेलुगु भाषा का विकास इसी के शासन काल में हुआ। तेलुगु भाषा का विकास, भाषा का विकास इसी के शासन काल में हुआ।
विकास इसी के शासन काल में हुआ, इसी के शासन काल में हुआ। और जो उस समय विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक या शासकीय भाषा हुआ करती थी तेलुगु थी, इसको भी याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की जो आधिकारिक भाषा थी क्या थी? तेलुगु। तेलुगु, ठीक, यहाँ लिख लेंगे शासकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज, शासकीय भाषा, ठीक, भाषा। तो इसने तेलुगु भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ? बुक्का प्रथम के ही शासनकाल में हुआ। 1377 ईस्वी में लिखेंगे आगे आप, 1377 ईस्वी में लास्ट में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई। 1377 ईस्वी में क्या हुआ? बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई। आगे की तरफ देखेंगे हम। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चीजें नहीं समझ में आती हैं तो भी आप बताएंगे। बुक्का प्रथम की 1377 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया